हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? चलो बताओ। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। फटाफट बताओ कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। कौन सा देश निकल गया है? अमेरिका निकल गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? अमेरिका निकल गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? चलो बताओ। नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, असम, मणिपुर और मिजोरम, सिक्किम, मेघालय और त्रिपुरा। चलो बताओ फटाफट। 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? फटाफट बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को। कौन से 3 राज्य हैं? त्रिपुरा है, मणिपुर है, मणिपुर और मेघालय। ये 3 राज्य हैं जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, याद रखना। 21 जनवरी 1972 को, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं आने वाले सेशन में। तो बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता? चलो बताओ। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक हरा विदर्भ को हराकर खिताब जीता है कर्नाटक ने, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स समूह का भागीदार देश कौन सा देश बना? चलो बताओ। कौन सा देश बना और योजना शुरू की गई? योजना शुरू की गई, चलो बताओ फटाफट। हाल ही में ब्रिक्स समूह का भागीदार देश कौन सा बना और योजना शुरू की गई? नाइजीरिया, सऊदी अरब, ईरान, अर्जेंटीना। कमेंट करके बताओ सभी लोग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाइजीरिया। कौन सा देश बना? नाइजीरिया। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? अरुण अरुंधति राय, पंकज मिश्रा, चेतन भगत, ससिल झारुल। चलो बताओ कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? फटाफट बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पंकज मिश्रा। कौन है इसके लेखक? पंकज मिश्रा है, याद रखना। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर बिलो लॉन्च किया है? चलो बताओ। अमेजन ने, मेटा ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट ने। कमेंट करके बताओ सभी लोग। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर बिलो लॉन्च किया है? किसने किया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। किसने किया? गूगल ने, याद रखना। गूगल ने बिलो नामक क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है? चलो बताओ। किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है? चलो बताओ फटाफट सभी लोग। सभी को बताना है। किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है? किसने की है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने, फोर्टेंसी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक कोकबोरक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? चलो बताओ।
बताओ सभी लोग, किस राज्य में मनाया जाता है कोकोबो रक दिवस? किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। कोकोबो रक दिवस मनाया जाता है त्रिपुरा में, याद रखना। चलो बताओ, डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? है सॉरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 46वें, 47वें, 45वें, 44वें? चलो बताओ फटाफट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 47, 47वें। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी की है? किसने की है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है? ऑप्शन नंबर सी करेगा विश्व आर्थिक मंच ने। किसने की है? विश्व आर्थिक मंच ने 2025 की रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दालकुरी द्वीप जो समाचारों में देखा गया है किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर? कमेंट करके बताओ सब लोग। अब्दालकुरी द्वीप जो समाचारों में देखा गया है किस महासागर में स्थित है? कमेंट करके बताओ। तो ये स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत? कमेंट करके बताओ। भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ताजमहल को। किसको शामिल किया गया है? ताजमहल को, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? चलो बताओ। किदाम्बी श्रीकांत ने, एच प्रणय, विक्टर एक्सेलसन, एंथोनी गिटिंग? चलो बताओ, हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, विक्टर एक्सेलसन ने। विक्टर एक्सेलसन ने इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजन 155 मिमी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया? रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस? चलो बताओ। ट्रांजन 155 मिमी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? फ्रांस के बीच में, याद रखना। भारत और फ्रांस के बीच में विकसित किया गया है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास एले रेराउस सॉरी पेराउस के चौथे संस्करण में भाग लिया है? चलो बताओ। सूरत, कोलकाता, मुंबई, विक्रांत? चलो बताओ फटाफट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आईएनएस मुंबई चौथे संस्करण में भाग लिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वीरगाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? चलो बताओ फटाफट। प्रोजेक्ट वीरगाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की पहल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है? फटाफट बताओ कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग? तो बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज बतख को हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया है? चलो बताओ फटाफट। बाज बतख को हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया है?
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है? चलो बताओ, किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है? तो ऑप्शन नंबर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? चलो बताओ फटाफट। सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने शपथ ली है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चलो बताओ फटाफट, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया ऑप्शन नंबर डी, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया वो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो फटाफट।